कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो नफीस भाई, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो वो बाहर से दिखाई देते हैं। बरसों सवारते रहे किरदार हम मगर, बरसों सवारते रहे किरदार हम मगर, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत सवार के। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, जहाँ कदर ना हो, जहाँ कदर ना हो वहाँ जाना फजूल है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। इज्जत हमेशा वक्त और मौके की होती है नफीस भाई, पर अक्सर इंसान उसे अपना समझ लेते हैं। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन आपने कमाना शुरू कर दिया ना, माँ बाप का पैसा पानी की तरह बहाना छोड़ देंगे। जिस दिन अपनी कमाई से अपने कपड़े जूते और अपनी जरूरत की चीजों को खरीदना शुरू कर दिया ना, उस दिन गुस्से में ग्लास मोबाइल नहीं तोड़ेंगे, रात के बचे खाने खाएंगे फेंकेंगे नहीं। जब शाम को बाहर से ख्वार होकर कमाकर घर वापस लौटेंगे ना, उस वक्त दिन भर सोने वालों, टीवी देखने वालों, आराम से बैठकर खाना खाने वालों के शिकवे हैरत से सुनेंगे और उनसे वही बात कहेंगे जो आज वालिदैन कहते हैं, अभी तुमने सख्तियां ही कहाँ देखी हैं, सब बैठे बिठाए मिल रहा है, शुक्र अदा किया करो। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, इंसान कब सेट होता है? इंसान सारी जिंदगी मेहनत कर ले, सेट नहीं होता। जितना मर्जी पैसा कमा ले, सेट नहीं होता। इंसान तब सेट होता है जब वो कब्र में पड़ा होता है और लोग कहते हैं उसका मुंह थोड़ा इस तरफ करना, अब सेट है। नफीस भाई, मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, मेरे मरने के बाद मेरी कहानी लिखना, कैसे बर्बाद हुई मेरी जवानी लिखना। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरा दिन तुम्हारे मुखालिफ। जो दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जो दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। पहले लोगों के बदल जाने पे मुझे हैरानगी होती थी, तकलीफ होती थी, लेकिन अब खुशी होती है, सुकून मिलता है कि मेरे खुदा ने जल्द ही उनके असल चेहरे मुझे दिखा दिए। नफीस भाई, सख्त से सख्त अल्फाज बोलते वक्त हमें ये याद नहीं रहता कि सुनने वाले को ये अल्फाज कब तक याद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालिदैन से मेरी गुजारिश है, अपनी बेटी की शादी करने से पहले लड़के की सरकारी नौकरी का बाद में पता कीजिएगा, पहले उसकी तरबियत का किसी से पूछ लीजिए। अगर वो जाहिल और घटिया इंसान निकला तो आपकी बेटी की जिंदगी किसी शानदार महल में किसी दोजख से कम नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अपनी जिंदगी में नाकाम हो चुके हैं और आप बैठे रो रहे हैं? क्या आपको लगता है आपके बैठे बैठे रोने से आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। ये बात आपको भी अच्छे से मालूम है कि जब तक आप अपने अमल अच्छे नहीं करोगे तब तक आपका ये बुरा वक्त खत्म नहीं होगा। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान हैं। परेशानियों से भागना आसान होता है, परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, हिम्मत हारने वालों को कुछ नहीं मिलता मियाँ साहब, और मुश्किल से लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अस्सलाम वालेकुम। जो शोहर ये 3 काम करे कामयाबी उसके कदम चूमेगी। पहला, अपनी बीवी को सोते हुए कभी मत जगाए। दूसरा, बीवी के घर के कामों में उसकी मदद करे। और तीसरा, अपने घर में अपनी बीवी की इज्जत बनाए। अस्सलाम वालेकुम। जो शोहर ये 3 काम करे कामयाबी उसके कदम चूमेगी। पहला, अपनी बीवी को सोते हुए कभी मत जगाए। दूसरा, बीवी के घर के कामों में उसकी मदद करे। और तीसरा, अपने घर में अपनी बीवी की इज्जत बनाए। अस्सलाम वालेकुम। जिस शादीशुदा औरत में ये 3 चीजें होंगी वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकती। पहली, शोहर पर शक करना। दूसरी, अपने शोहर के सामने जुबान चलाना। तीसरी, अपने शोहर के घर वालों को बुरा भला कहना। अस्सलाम वालेकुम। अपनी जिंदगी में ऐसे दोस्त शामिल करो जो आईना और साया बनकर आपके साथ रहें, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता। जो लोग दूसरों को अपनी दुआ में शामिल करते हैं ना, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वो क्या किसी ने खूब कहा है नफीस भाई, जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, वो हमारे पाँव के नीचे खुदाई करने लगे। अस्सलाम वालेकुम।
ख्वाब देखना जुर्म नहीं, किसी की चाह करना गुनाह नहीं। इंसान की फितरत है कि जो चीज उसकी आंखों और दिल को भा जाए वो उसकी आरज़ू जरूर करता है, लेकिन अपनी इस चाह को पूरा करने के लिए सही और गलत में फर्क भूल जाना गलत है नफीस भाई। बहुत दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि नजदीक कौन है। अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया से जीतने वाला बाप अपनी नालायक औलाद के सामने हार जाता है। चुपके से सिसकियां भरी और चल दिया काम पर, चुपके से सिसकियां भरी और चल दिया काम पर। हालत से यह कि साहब मर्द था बाप, उसे रोने की इजाजत कहाँ थी। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब आपसे कोई झूठ बोल रहा हो और सच्चाई आपको पहले से पता हो। मुश्किल वक्त सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि वो एक पल में सारे चेहरों को बेनकाब कर देता है। और जब तक हम चुप रहकर सब बर्दाश्त करते रहते हैं तब तक दुनिया को बहुत अच्छे लगते रहते हैं, मगर एक आध बार हकीकत बयान कर दें तो हम बहुत बुरे बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शैतान करबला में खड़ा हुसैन का आखिरी सजदा देख रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, तेरी खुदाई को गौर से तो आज देखा है। कहाँ मालूम था कि नूरे आलम ऐसे होते हैं, कहाँ मालूम था कि नूरे आलम ऐसे होते हैं। सजदे से इनकार कभी ना करता मैं, अगर मुझको पता होता कि इंसान ऐसे होते हैं, इंसान ऐसे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।